चलिए साथी, आज हम लोग प्रसाद जी के जीवनी को पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि एग्ज़ाम में आप लोग कैसे 5 अंक लाएंगे, इसको थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है ना, इसमें जीवन परिचय, प्रमुख कृतियाँ, काव्य विशेषताएं, परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न। ठीक है ना बाबू। तो चलिए, ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनके जीवनी को पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, बस कुछ समय की क्लास होगी, आप लोग बने रहिएगा। ठीक है ना। सबसे पहली हेडिंग हमारी होती है सूक्ष्म अवलोकन। देखिए यहाँ पे मैंने हेडिंग बना के रखा है सूक्ष्म अवलोकन। पूरा नाम इनका जयशंकर प्रसाद जी, जन्म तिथि 30 जनवरी 1879। ठीक ना, 30 जनवरी 1889। 30 जनवरी 1889 ईस्वी में इनका जन्म होता है। जन्म स्थान कहाँ है? काशी। काशी को हम लोग वाराणसी जानते हैं, यह अपने स्टेट में उत्तर प्रदेश में ही है। पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद। निधन हो जाता है 15 नवंबर 1937 को। अब कितने साल जिए हैं आप लोग कैलकुलेट करके बता दीजिए, कितने साल जिए? 47। कितने बाबू? 47 साल ये जीते हैं। विशिष्ट पहचान, छायावाद के प्रवर्तक कवि होते हैं, नाटककार, कथाकार एवं उपन्यासकार, इनको जानते हैं। ठीक है ना बाबू। हिंदी साहित्य के छायावाद के 4 स्तंभों में, ठीक है ना, ये पहला स्तंभ इनको माना जाता है। ठीक है ना। अगला हेडिंग होता है संक्षिप्त परिचय। क्या हेडिंग मेरे बाबू? संक्षिप्त परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त परिचय। अब इसमें क्या होगा? हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को काशी में होता है। ठीक है ना। उनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद और माता का नाम मुन्नी देवी था। कौन सा नाम? माता जी का नाम मुन्नी देवी था। उनका परिवार सुघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। सुघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। कम उम्र में ही पिता का निधन होने से उन्हें पारिवारिक व व्यावसायिक जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी। बताइए, कम उम्र में ही इनके माता पिता हैं, इनका देहांत हो जाता है। ठीक है ना, बच जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है ना। अब परिवार की जिम्मेदारी, व्यवसाय की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर आ जाती है। ठीक है ना। इन्हीं के कंधों पर क्या होता है बाबू? आ जाता है। ठीक है ना। आगे देखिए, इन्होंने घर पर ही संस्कृत पढ़ाई किया। भैया, जब जिम्मेदारी आ जाएगी तो कोई आगे पढ़ नहीं पाएगा, तो जाहिर सी बात है, अगर पढ़ने का मन है तो स्वाध्याय पढ़ेगा। संस्कृत पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, फारसी पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं। ठीक है ना बाबू। इतनी भाषाओं का, संस्कृत एक भाषा है आप जानते हैं, हिंदी एक भाषा है, फारसी एक भाषा है, अंग्रेजी एक भाषा है। इतनी भाषाओं का ये अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है ना। और 15 नवंबर सन 1937 को ये स्वर्गवास को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। देखिए, इनकी रचनाएं आंसू लहर, कमायनी, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है। तो अब अगले पेज पे देखते हैं अगली हेडिंग क्या बनती है। अगली हेडिंग बनती है आपका जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं। अब कौन कौन सी रचनाएं हैं? ठीक है ना बाबू, वह बिल्कुल एकदम इमेज के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। महाकाव्य। महाकाव्य किसकी रचना है? अब महाकाव्य कमायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। देखिए कमायनी का फोटो ऐसे। ठीक है ना बाबू। महाकाव्य जयशंकर प्रसाद जी का है। यह उनकी सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति है। मानव मन के भाव, दर्शन और चिंतन की अद्भुत अभिव्यक्ति इस महाकाव्य में मिलती है। काव्य संग्रह, आंसू लिखते हैं, लहर, झरना, प्रेम पथित, कान कुसुम। ठीक है ना। आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथित, कान कुसुम। अब उनके नाटक देख लीजिए, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, राज्यश्री। ठीक है। उपन्यास देख लीजिए, तितली, कंकाल, इरावती। ठीक है। कहानी, आकाशदीप, आधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, छाया, और भी सारी कहानियां हैं, उपन्यास हैं। ठीक है ना। मगर इससे मुख्य इम्पोर्टेंट यही है, इसी से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली। जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली अत्यंत समृद्ध है, प्रौढ़ है और कलात्मक है। उन्होंने अपनी रचनाओं में भाषा का बहुत ही परिष्कृत और गंभीर उपयोग किया है। ठीक है ना। पहली, भाषा की विशेषता क्या है? कि यह तत्सम प्रधान भाषा है। तत्सम शब्द कैसे शब्द कहलाते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे सीधे ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो यह अपनी तत्सम भाषा का भी अपनी रचना में प्रयोग करते हैं।
ठीक है ना। मधुर और कोमल कांत पदावली इनकी होती है कि ठीक है ना बाबू। लाक्षणिक छायावादी कवि होने के कारण उनकी भाषा में सीधे सीधे बात न कर प्रतीकों और लक्षणों के माध्यम से बात कहते हैं, ठीक है ना। अब ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं, सभी लोग जानते हैं, शुरुआती में दौर में यह ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं, उसके बाद खड़ी बोली में लिखने लगते हैं, ठीक है ना। भाषा शैली का उदाहरण कमायनी से, कमायनी जो इनका महाकाव्य है उससे उदाहरण है। हिमाद्री तुंग सुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रण सोच लो, प्रशस्त पुण्य पांथ है बढ़े चलो बढ़े चलो, ठीक है ना। अर्थ क्या होता है, हिमालय के ऊंचे शिखर से प्रभुत्व पवित्र और चमकती हुई भारत माता अपने वीर पुत्रों को धर्ममय पथ पर चलने का आह्वान कर रही हैं, ठीक है ना बाबू। अब यह इनकी भाषा हो गई, यह इनकी भाषा आपने देखा, और यहाँ से इनकी शैली देखेंगे। भाषा शैली होगा क्या होगा, प्रसाद जी ने विषय विधा, विधा में क्या लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, काव्य लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, ठीक है ना। इन्होंने विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया, जैसे भावात्मक शैली, ठीक है ना, मन भावुक हो जाता है पढ़ने के बाद, यह उनकी काव्य रचना और नाटकों के गीतों में दिखाई देती है। इसमें भावनाओं रसों विशेषकर श्रृंगार रस और करुण रस की प्रधानता होती है। दूसरा है वर्णनात्मक शैली, पहला भावनात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, उपन्यासों और कहानियों में घटनाओं दृश्यों और पात्रों का विवरण देने के लिए शैली का प्रयोग किया गया है। अलंकारिक शैली, उनकी भाषा में उपमा रूपक और मानवीकरण अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग मिलता है। और विचारात्मक या फिर दार्शनिक शैली, कमायनी महाकाव्य और नाटकों के संवादों में जीवन सत्य और दर्शन को समझाने के लिए इस गंभीर शैली का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। प्रमुख रचना आप पढ़ ही लिए हैं, ठीक है। अब आगे एक हेडिंग और बचता है इनका साहित्यिक परिचय, साहित्य में क्या इनका योगदान रहता है। जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने ब्रजभाषा में कलाधर उपनाम से लिखना शुरू किया था, ठीक है ना। इनका कलाधर उपनाम था, यह ब्रजभाषा में शुरुआती में लिखना प्रारंभ किए और बाद में खड़ी बोली में, ठीक है ना, लिखने लगे। संस्कृत निष्ठ हिंदी को अपनाया, तत्सम शब्दों को अपनाया। उनके काव्य में प्रेम, सौंदर्य, राष्ट्रीय प्रेम और मानवीय संवेदनाओं की गहरी अभिव्यक्ति मिलती है, ठीक है ना। तो 4 स्तंभों में से एक स्तंभ है जयशंकर प्रसाद जी का प्रारंभिक लेखन। उन्होंने कलाधर के नाम से लिखना स्टार्ट किया, भाषा को परिवर्तन करते हैं, पहले ब्रज में लिखते हैं, फिर खड़ी बोली में आ जाते हैं और संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये उनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ पर जीवन परिचय होता है समाप्त। हेडिंग बाय हेडिंग आप लोगों ने समझ लिया है, अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो क्लास को फिर से स्टार्ट करके देख लेंगे शुरू से, ठीक है ना बाबू। चलिए मिलते हैं। अब इस ममता कहानी जब ये लिखते हैं, ममता आपके पाठ में दिया है ममता, ठीक है ना। तो अगली क्लास 9 बजे 9:30 पर PM पर आपको मिलेगी ममता क्लास की व्याख्यान किया जाएगा किस पर, ममता कहानी पर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, ओके।